नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इधर शिक्षा विभाग से शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। स्वतंत्रता दिवस पर स्टूडेंट व पेरेंट्स की उपस्थिति पर रोक लगा दी गई है। 15 अगस्त को सभी शैक्षणिक संस्थानों में झंडोत्तोलन कार्यक्रम पिछले वर्ष की भांति निर्धारित समय पर होगा। इस बार कोविड-19 संक्रमण के कारण सामाजिक दूरी के साथ शिक्षक शैक्षणिक संस्थानों में उपस्थिति होंगे, लेकिन कार्यक्रम में विद्यालय के किसी भी छात्र छात्रा एवं अभिभावक को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी ज्योति कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश का पालन सभी शैक्षणिक संस्थानों में सख्ती से करना होगा। स्क्रूटनी में सफल स्टूडेंट कल से कर सकेंगे आवेदन। इधर बिहार के 6 शिक्षकों के नाम की अनुशंसा हो गई है। दूसरी तरफ आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर पर आ रही है, जहां आंगनबाड़ी केंद्रों का बदलेगा मॉडल, लागू होगी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रणाली, पूर्व प्रारंभिक शिक्षकों का बनेगा अलग कैडर, पहली से नीचे की कक्षा में भी परोसे जाएंगे मध्याह्न भोजन। देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पूर्व प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चे खेल खेल में पढ़ेंगे। ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रणाली लागू होगी। स्कूली शिक्षा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुचारू रूप से एकीकरण एवं सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त कार्यबल टास्क फोर्स का गठन होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय, महिला और विकास WCD, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनजातीय कावर मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से लचीली बहुआयामी बहुस्तरीय खेल आधारित गतिविधि आधारित पर ही कोशिश की जाएगी कि बच्चों को समझाया जाए और खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है, जैसे अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर और आउटडोर खेल, पहेलियां और तार्किक सोच, समस्या सुलझाने की कला, चित्रकला, पेंटिंग, अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत तथा अन्य गतिविधियों को शामिल करते हुए इसके साथ अन्य कार्य जैसे सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, समूह में कार्य करना और आपसी सहयोग को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। NCERT राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद द्वारा 8 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा NCPFECCE विकसित किया गया है। इसके तहत 3 वर्ष तक के बच्चे के लिए एक सब फ्रेमवर्क और 3 से 8 साल के लिए एक अन्य सब फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। इसमें कला, कहानियाँ, कविता, खेल, गीत आदि को शामिल किया जाएगा। शिक्षा का यह मॉडल माता पिता दोनों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भी मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रणाली आंगनबाड़ी के माध्यम से प्रारंभिक विद्यालय के एक स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से तथा पूर्व प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से लागू होगी। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्च गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप से प्रकाशित
प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। प्रत्येक आंगनवाड़ी में समृद्ध शिक्षा के वातावरण के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ हवालदार, बाल सुलभ और निर्मित भवन होगा। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे गतिविधि से भरे पर्यटन करेंगे। आंगनवाड़ियों को स्कूल परिसर से जोड़ा जाएगा। 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा प्रारंभिक कक्षा या बाल बाटिका में स्थानांतरित होगा। प्रारंभिक कक्षा या बाल बाटिका पहली कक्षा से ठीक नीचे की कक्षा। यह एक तरह की तैयारी कक्षा होगी जिसमें बच्चे खेल आधारित शिक्षा से सीखेंगे। बच्चे में संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं शारीरिक क्षमताओं और प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार तैयारी कक्षाओं तक होगा। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन शिक्षकों के शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों के NCERT द्वारा विकसित पाठ्यक्रम के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। 12वीं तक की योग्यता रखने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शिक्षकों को 6 महीने की सर्टिफिकेट ट्रेनिंग होगी, जबकि इसमें कम योग्यता रखने वाले के साल भर में डिप्लोमा ट्रेनिंग करना होगा। इधर कैट के लिए 16 सितंबर तक करें आवेदन। रजिस्ट्रेशन शुरू 156 शहरों में आयोजित की जाएगी यह परीक्षा। कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट 2020 में आवेदन करने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई। कैट में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 सितंबर शाम 5 बजे तक करा सकते हैं। इच्छुक स्टूडेंट IIM की वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। SC ST व PWD कोटि के स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन फीस 1000 व अन्य वर्ग के स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपये देने होंगे। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में एडमिशन के लिए 29 नवंबर को कैट का आयोजन किया गया। इस बार कैट का आयोजन IIM इंदौर कर रहा है। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 28 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। स्टूडेंट एडमिशन कार्ड 29 नवंबर तक डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का रिजल्ट जनवरी 2021 के दूसरे सप्ताह में जारी होगा। कैट का आयोजन कोरोना को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। भारत में 156 शहरों में विभिन्न परीक्षा केंद्र पर 2 सत्रों में कैट का आयोजन किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। परीक्षा 3 भागों में आयोजित की जाएगी, जिसका समय 180 मिनट होगा। परीक्षा में वर्बल एबिलिटी एंड